back, everybody. If you fail, never give up because fail means the first attempt in learning. हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुखी में इसके बराबर या इससे बड़ा लाभ का बीज छुपा होता है। आते हैं आज सीटेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उसके सिलेबस बता रहे हैं। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये साल में 2 बार होती है। अभी हाल फिलहाल में परीक्षा होने वाली है और इसको देखते हैं तो परीक्षा का पैटर्न कैसे होता है। तो परीक्षा का पैटर्न तो 4 भाग में बांटते हैं। भाग 1 बाल विकास और अध्यापन कला, इसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न संख्या 30 होती है। भाग 2 सामाजिक अध्ययन, ये 60 क्वेश्चन 60 प्रश्न रहते हैं। भाग 3 हिंदी या अन्य भाषा ले सकते हैं, 30 संख्या होती है क्वेश्चन की। भाग 4 अंग्रेजी, संस्कृत या अन्य भाषा, यानी 2 लैंग्वेज चुनना आवश्यक होता है, जो 30 नंबर टोटल 60 नंबर का होता है, यानी टोटल क्वेश्चन 150 होता है। इस तरह आपको परीक्षा होती है, चाहे सीटेट हो या अन्य राज्यों का टीईटी एग्जाम हो। सिद्धांत 10-12 सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसको जिक्र करते हैं। तो सिद्धांत में जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, ये 4 भागों में बांटे हैं। स्वेंदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष ये अवस्था होती है, और इंद्रियजनित अवस्था होता है। इसमें बच्चा 0 से 2 वर्ष में आँख, नाक, स्मृति यानी ये अनुकृत करता है, इंद्रियजनित अवस्था होता है, इंद्र के द्वारा अपना जानता है। स्वेंदी प्रेरक, स्वेंदी प्रमोद यानी स्वेंदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। प्रक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ये आत्म केंद्रित होता है, विभेदीकरण है। बच्चा 2 से 7 वर्ष के बच्चा आत्म केंद्रित हो जाता है, समझता है और विभेदीकरण को समझता है। इसी तरह ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष के बच्चा के बीच में ये होता है, ये मूर्त चिंतन करता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 12 वर्ष से 20 के बीच में होता है, ये अमूर्त चिंतन करता है, औपचारिक होता है। तो इस तरह जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत 4 भागों में बांटे हैं। स्वेंदी पेशीय, प्रक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि स्वेंदी पेशीय अवस्था कितने वर्ष में होता है, तो 0 से 2 वर्ष, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा लेते हैं का नैतिक विकास सिद्धांत। जिस तरह जीन पियाजे का स्वेंदी प्रेरक सिद्धांत पढ़ा गया, उसी तरह कोहलबर का नैतिक विकास सिद्धांत, ये भी 3 अवस्थाएं बांटे हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष के बीच में बच्चा को बताया है, और दंड एवं आज्ञाकारिता का पालन कैसे करता है, यानी समाज से कैसे जुड़ा हुआ है। सेकेंड में परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष के बच्चे के बारे में बताया है, सामाजिक क्रम सापेक्षता कैसी होती है, इसके बारे में ये बताया है। थर्ड में परापरंपरागत अवस्था 12 से 20 के बीच में बताया है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता कैसे होता है। इस तरह कोहलबर का क्वेश्चन पूछे तो सामाजिक नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित है। कोहलबर का नैतिक विकास सिद्धांत जैसे देखें, उसी तरह वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत, इन्होंने सामाजिक के तौर पर काम किया है। 4 नंबर में थॉर्नडाइक के सीखने का नियम, इन्होंने 3 नियम दिया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये कुत्ता, बिल्ली, वनमानुष पर अपना प्रयोग किया। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये चूहे पर अपना प्रयोग किया। पवलोव का क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत, ये कुत्ते पर अपना सिद्धांत दिया। और हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इस तरह ये पूछता है वाइगोत्स्की का कैसा सिद्धांत है, सामाजिक विकास का सिद्धांत। उसी तरह थॉर्नडाइक का सीखने का नियम का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, पवलोव का क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत। क्वेश्चन ऐसा ही। अगले क्लास में
10-12 थ्योरी और चलेगा। अभी वर्तमान में डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया, फेजिया, एलेक्सिया, फेजिया के संबंधित कुछ बातें बताते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो डिसलेक्सिया बार बार पूछता है, बोलने पढ़ने में कठिनाई, यानी बच्चों को बोलने पढ़ने में कठिनाई होता है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया लिखने में कठिनाई होता है। उसी तरह डिस्कैल्कुलिया गणितीय गणना में कठिनाई होता है। डिस्प्रेक्सिया लेखन एवं चित्रांकन में कठिनाई होता है। फेजिया भाषा में कठिनाई होता है। एलेक्सिया तनाव संबंधित होता है। तो इस तरह बोलने पढ़ने में कठिनाई होता है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इसको इम्पोर्टेंट देखना है। और इस तरह डिस्क्राइब और लाइक कीजिए। और अगला क्लास को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और क्लास को इम्पोर्टेंट बनाइए।